हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम एक बहुत ही प्यारा सा पैटर्न लेकर के आए हैं। 2 कलर्स में बनेगा ये पैटर्न। 2 कलर का पैटर्न लेकर के आए हैं फ्रेंड्स। और इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसे आप लेडीज़ कार्डिगन, गर्ल्स स्वेटर, बच्चों की स्वेटर, बच्चों बेबी फ्रॉक, बेबी कार्डिगन, गर्ल्स टॉप, किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत प्यारा बन करके आता है और बहुत ही सुंदर लगता है दिखने में। इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसमें जो मैंने फंदे लिए हुए हैं वो लगते हैं आपके 8 के मल्टीपल में, 8 + 8 + 8 और लास्ट में 3 फंदे एक्स्ट्रा। 3 फंदे एक्स्ट्रा लेंगे तो हम पूरा डिज़ाइन हमारा एडजस्ट होकर के आ जाएगा। और 8 फंदों का ये पैटर्न है। तो इस हिसाब से मैंने इसमें अभी 27 फंदे लिए हैं। और आप अपने हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे उसमें ले लीजिए और 8 के मल्टीपल में और 3 फंदे इसमें एक्स्ट्रा रखिए। अब देखिए, सबसे पहले हम फंदे डाल के बॉर्डर पट्टी बिन लेंगे। बॉर्डर पट्टी बिनने के बाद डिज़ाइन हमारा स्टार्ट होगा राइट साइड से। देखिए, बॉर्डर पट्टी बिनी है। और आप चाहें तो इसे बिना बॉर्डर पट्टी के भी बना सकते हैं। बेबी फ्रॉक अगर बना रहे हैं या गर्ल्स टॉप में, आप उसको बिना बॉर्डर पट्टी के भी, नीचे से जिग वाला पैटर्न आता है, ये बहुत सुंदर लगता है। तो इसे आप बिना बॉर्डर पट्टी के भी स्टार्ट कर सकते हैं और बॉर्डर पट्टी के भी आप बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो देखिए, मैं राइट साइड से इसे स्टार्ट करूँगी। यहाँ से हम जो है सेकेंड कलर लगा देंगे। जिस कलर से हमने नीचे से फंदे डाले हैं उस कलर को छोड़ के हम यहाँ से सेकेंड कलर स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो ये 6 रोज का पैटर्न है, लेकिन आपको 6 बेसिक रोज इसमें बनानी पड़ेंगी। पहले 6 आप जो है बेसिक रोज बनाएंगे, फिर ऊपर कहीं भी रिपीट नहीं होंगी। नीचे से ओनली केवल एक ही बार हम उसको 6 लाइन को उसमें बनाएंगे बेसिक रोज को। और ऊपर की जो 6 लाइनें मैं बताऊँगी उसको आप बार बार रिपीट करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा पैटर्न, उसको जो है बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि 6 12 लाइनें आपने देखनी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट रो में मैं पहले की 6 बेसिक रोज बनाऊंगी, उसमें हम सेकंड कलर अप्लाई करेंगे। और इसको यहाँ से हम इसमें यहाँ पर से पक्का करके आप गांठ लगा लीजिएगा, नहीं तो खुल जाएगा आपका। उसको पक्का कर लेंगे यहाँ पर से। और एक रो हम पूरी सीधी सीधी यहाँ से बिन लेंगे। बेसिक रोज जो 6 बेसिक रोज हैं उसमें यहाँ से हम सेकंड कलर लगाएंगे। तो पूरी रोज को हम सीधी सीधी बिन लेंगे और बैक साइड में इसे उल्टा उल्टा करके कंप्लीट कर लेंगे। 2 रोज तो हमारी ऐसे बन जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, बेसिक जो रोज़ हम बनाते हैं 6, उसमें हमने 2 लाइनें हमने बिन ली हैं, एक आगे से सीधी और पीछे से उल्टी। अब देखिए, थर्ड रो में हमने फिर से एक लाइन आगे से सीधी बिननी है और पीछे से एक लाइन उल्टी बिननी है। तो इस तरीके से हमने 4 लाइनें सीधी उल्टी करके बिन लेनी है। 4 लाइनें तो हमारी ऐसी सीधी सीधी में ही निकल जाएंगी। तो हमने जो बेसिक रोज बनानी है उसमें हमने 2 लाइन आगे से सीधी और 2 लाइन पीछे से उल्टी बनानी है। 4 लाइनें इस तरीके से आप भी बना लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, 4 लाइनें मैंने सीधी उल्टी करके बना ली हैं। देखिए, 2 लाइनें आगे से सीधी और आपको दिख रहा होगा पीछे से 2 लाइनें उल्टी। तो 4 लाइनें मेरी यहाँ पर कंप्लीट हुई हैं। अब देखिए, हम राइट साइड में आ गए। राइट साइड है हमारी, 5th रोज़ है, राइट साइड है। अब देखिए क्या क्या करना है 5th रोज, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें फर्स्ट फंदा हम स्लिप कर लेंगे, आप चाहें तो सीधा बिन लीजिए इसको। उसके बाद 2 फंदे हैं, 2 फंदों को हम एक साथ बिनेंगे। पीछे से ले जा करके 2 फंदे हमने एक साथ बिनने हैं। देखिए, हमने स्टार्टिंग में ही दो फंदे एक साथ बिनने हैं। उसके बाद देखिए, धागा पीछे से, ध्यान से देखिएगा, धागा पीछे से ऐसे आगे वो घुमाएंगे, मतलब एक जाली निकालेंगे, पीछे धागा तो हमारा ऐसे करके घुमाएंगे। इसमें हमने एक फंदा सीधा। उसके बाद हमने इसी तरीके से करते हुए 5 फंदे बिन लेना है, जाली निकालते हुए। एक फंदा हमने बिन लिया, पहले हमने 2 का 1 किया है, फिर हमने जाली निकाल के एक फंदा बिना है। जाली निकाली, 2 फंदा, जाली निकाली, 3 फंदे, जाली निकाली, 4 फंदे, जाली निकाली, 5 फंदे हमने यहाँ पर जाली निकाल के बिन लिए। अब हमने यहाँ पर इन 3 फंदों को एक साथ बिनना है। देखिए, हमने स्टार्टिंग में 2 फंदे एक साथ बिनने हैं और बीच बीच में हमारे जितने फंदे आएंगे 5 फंदों की जाली निकालने के बाद हम 3 फंदों को बीच में एक साथ में बिनेंगे। 3 फंदों का एक करेंगे बीच के सारे फंदों को, और लास्ट में मैं फिर से हम 2 फंदे को एक साथ करेंगे। देखिए, इस तरीके से। देखिए, एक पैटर्न, एक बार का पैटर्न हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। देखिए, इस तरीके से हमने बार बार रिपीट करना है 5th रो में। देखिए, एक फंदा हमने सीधा बिना है और या स्लिप किया है, जो आपकी मर्ज़ी। एक फंदा सीधा, उसके बाद 2 का 1 किया है, फिर 5 फंदों को हमने जाली निकाल के बिना है। 1 2 3 4 5। उसके बाद हमने 3 फंदों का एक फंदा किया है।
फिर से हमने ऐसे धागा घुमाना है और एक फंदा बिनना है जाली निकाल के, 2 फंदे जाली निकाली, 3 फंदे धागा घुमाया, 4 फंदा धागा घुमाया, 5 फंदा धागा, ऐसे धागा घुमाएंगे या फिर जाली जाली भी कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। अब देखिए हमें 5 फंदे कंप्लीट हुए। हमने फिर से यहाँ पे 3 फंदों को एक साथ बिन लेना है। इन 3 फंदों को हमने एक साथ ऐसे पीछे से एक कर लेना है। 3 फंदे हमने यहाँ पे एक कर लिए। अब फिर से हमने जाली निकाली, एक फंदा जाली निकाली, 2 फंदा जाली निकाली, 3 फंदा जाली निकाली, 4 फंदा जाली निकाली, 5 फंदा। अब लास्ट में हमारे 3 फंदे बचे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा फंदे बचे हैं तो आप फिर से 3 फंदे एक साथ बिनेंगे, फिर 5 फंदों में जाली निकालेंगे, फिर 3 फंदे एक साथ। तो देखिए हमारे लास्ट में 3 फंदे, और लास्ट के जो फंदे बचेंगे, लास्ट में ऐसे 3 फंदे बचने चाहिए आपके भी। 3 फंदे बचेंगे तो इसमें से 2 फंदे एक साथ करेंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा फंदा सीधा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको 5th रो समझ में आई होगी। इसमें हमने क्या करना है, देखिए 5th रो में हमने क्या करना है। 5th रो में हमने फर्स्ट फंदा हमने सीधा बिनना है, उसके बाद 2 का 1 करना है और 5 फंदों में जाली निकाल के बिनना है। उसके बाद फिर से 3 फंदों का 1 फंदा करना है, फिर जाली निकालनी है, फिर 5 फंदों में फिर एक फंदा जाली, फिर 1 फंदा जाली करके 5 फंदे करने हैं, फिर 3 फंदों का है। बीच बीच में जितने फंदे आएंगे उसमें हमने 3 फंदे एक साथ मारने हैं। 3 फंदों का 1 फंदा करना है और 5-5 फंदे ऐसे बिनने हैं। लास्ट वाले फंदे को फिर से हमने 2 फंदे एक साथ करने हैं और 1 फंदा सीधा बिन लेना है। बैक साइड देखिए इसकी, बैक साइड में फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, आप चाहें तो बिन लीजिए, धागा पीछे करेंगे और पूरे फंदों को हम उल्टा सीधा सीधा 6 रो में हम पूरे फंदों को सीधा सीधा बिनेंगे। 6 रो, जरा ध्यान से काउंट कीजिएगा। देखिए 6 रो है हमारी और वो भी बेसिक रो है। ये हमारी 6 रो यहाँ पे सीधी सीधी बन के हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारी 6 बेसिक रोज़ हैं। अब ऊपर से हम डिज़ाइन पैटर्न स्टार्ट करेंगे। देखिए किस तरीके से उसको हम पूरी सीधी सीधी बन के कंप्लीट कर लेते हैं, पहले बताएंगे। जाली वाले फंदे उनको भी सबको हम, देखिए कोई भी फंदा छूटना नहीं चाहिए हमारा। देखिए जाली वाला भी एक फंदा है, तो जाली वाले फंदों को भी सीधा बिनेंगे। सारे फंदों को हम सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स 6 रो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई है। अब हम यहाँ से सेकंड कलर लगाएंगे। सिर्फ फिर से हम यहाँ पे ये बॉर्डर वाला कलर यहाँ पर से इसको हम कलर चेंज करेंगे। 6 लाइनों के बाद हम कलर चेंज करेंगे और ये 6 हमारी बेसिक रोज हैं, ऊपर को इसमें रिपीट नहीं करना है इनको। अब जो यहाँ पर जो बताऊँगी मैं, यहाँ पर से हमको बार बार रिपीट करना है। देखिए हमने जो छठी रो बिनी थी इसमें हमने बहुत बार जालियाँ निकाली हैं, तो इसमें हमारे फंदे काफ़ी बढ़ जाएंगे। पहले से हमने जितने फंदे यहाँ पर डाले थे उससे हमारे फंदे यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए 2 रो में हम इनको एडजस्ट करेंगे। देखिए अब यहाँ पर से जो मैं बताऊँगी बेसिक रो, उसमें आप इन फंदों को एडजस्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट फंदा सीधा बिन लेंगे। अब हमने कलर चेंज करना है, हर 6 सिलाई के बाद हमने कलर चेंज करना है। देखिए फर्स्ट फंदा सीधा बिन लेंगे और 2 फंदे पीछे से यहाँ पर से 2 का 1 करेंगे। ऐसे 2 फंदों को एक बार कम करेंगे, 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे। फिर हमने 9 फंदे सीधे बिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधे बनेंगे। फिर से हम इन 3 फंदों को एक साथ पीछे से लेते हुए इनको बंद कर देंगे। 3 फंदों को हम एक साथ बिन लेंगे। 3 फंदे हमने एक साथ बिन लिए हैं 9 फंदों के बाद, ठीक है। फिर से हम यहाँ इस रो में हमने कोई जाली नहीं निकालनी है, इसमें हमने फंदे कम करना है। केवल 6 रो में हमने जाली निकाली थी। अब देखिए 9 फंदे के बाद हमने 3 फंदों को एक साथ किया है। फिर 1 2 3
4 5 6 7 8 9 9 फंदे बिनेंगे। फिर इन 3 फंदों को हम एक साथ पीछे से एक साथ बिन करके एक साथ 3 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। फिर से हम 9 फंदे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में फिर हमने यहाँ पे 9 फंदे बिने हैं। अब हमारे 3 फंदे बचे हैं। अब इन 2 फंदों को हम एक साथ बिनेंगे। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे हमारे, तो हम 2 फंदों को पीछे से लेकर के 2 फंदों का एक कर देंगे। इन 2 फंदों को हम एक साथ बिन लेंगे और लास्ट में एक फंदा सीधा बिन। इस तरीके से हमारी फर्स्ट रो डिज़ाइन की यहाँ पर हमारे फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। अब देखिए बैक साइड सेकंड रो को हम पूरी उल्टा उल्टा बिन लेंगे। पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेना। देखिए फ्रेंड्स, 2 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हुई हैं। 6 सिलाइयाँ बिनने के बाद हमने ऊपर की 2 सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए हमारी तीसरी सिलाई। इस तरीके से हमने 6 सिलाइयाँ ऊपर की भी आपने ध्यान से देखनी है। थर्ड रो में क्या करना है, फर्स्ट फंदा स्लिप करना है या सीधा सीधा बिन लेंगे फर्स्ट फंदे को। आप देखिए पहले हम 2 फंदे एक साथ करेंगे। यहाँ पे हमने फिर से 2 फंदे यहाँ पे कम करना है, 2 फंदे। अब हमने 9 फंदे बिने थे इससे पहले रो में। अब हम 7 फंदे सीधे बिनेंगे। 2 फंदे एक साथ हमने यहाँ पे कम किए, 7 फंदे सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे। 3 फंदों को हम एक साथ यहाँ पे 3 फंदों का एक करेंगे। 3 फंदे एक साथ कम करेंगे। फिर 7 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर 3 फंदे एक साथ कम करेंगे। फिर 7 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर लास्ट में देखिए 2 फंदे बचे हैं, 3 फंदे बचे हैं, उसमें से 2 फंदे हम एक साथ कम करेंगे। फर्स्ट में और लास्ट में हमने केवल 2 फंदे एक साथ करने हैं और लास्ट का एक फंदा सीधा बिन लेंगे। बीच में 3 फंदे करने हैं। देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी थर्ड रो कंप्लीट हुई। बैक साइड हमारी फोर्थ रो है। फोर्थ रो को हम पूरी उल्टी उल्टी बिन के कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारी देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड में उल्टा उल्टा मैंने बिन लिया। अब देखिए 4 सिलाइयाँ यहाँ पे कंप्लीट हुई हैं। 5वीं सिलाई है। 5वीं सिलाई में हमने क्या करना है, देखिए 5वीं सिलाई में फर्स्ट फंदा स्लिप कर लेंगे। उसके बाद हम इन 2 फंदों को पीछे से ले जा करके एक साथ बिनेंगे। अब हमने फिर से जाली निकालनी है। धागा घुमाया और जाली, एक फंदा सीधा बिना। 5 फंदे हमने जाली निकालते हुए बिनना है। एक फंदा सीधा, 2 फंदों को एक साथ, फिर जाली निकाली, सीधा फंदा, 1 2 फंदा सीधा, जाली निकाली, 3 जाली निकाली, 4 जाली घुमाई, 5। 2 फंदे एक साथ करने के बाद हमने 5 बार धागा घुमा करके 5 फंदों को बिनना है। फिर धागा घुमाना है, ऐसे जाली निकालनी है। फिर 3 फंदे एक साथ बिनना है, 3 फंदे साथ में बिनना है। ये हमारी 5वीं सिलाई है डिज़ाइन की। देखिए 3 फंदे एक साथ, उसके बाद फिर जाली निकालनी है, फिर एक फंदा, फिर जाली निकालनी है, 2 फंदा जाली निकालनी है, 3 सीधा जाली निकाल के, चौथा फंदा जाली निकाली, 5वां फंदा, फिर जाली निकाली, फिर इन 3 फंदों को एक साथ। फिर जाली निकालेंगे, एक फंदा सीधा, जाली निकालेंगे, 2 फंदा सीधा, जाली निकालेंगे, 3 फंदा सीधा, जाली डाली, 4 फंदा सीधा, जाली घुमाई ऐसे,
5 फंदा सीधा। अब इन 2 फंदे लास्ट में बचे, 2 फंदों को एक साथ बिनेंगे, लास्ट का एक्स्ट्रा फंदा इसको सीधा बिनेंगे। 5th रो यहाँ पर कंप्लीट हुई है। 6 रो जरा ध्यान से देखिएगा। 6 रो में हम हर बारी आपने फर्स्ट हर कलर से हमने 6 लाइनें बिननी है। तो इस कलर की जो 6 रो है उसमें हमने फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और पूरी लाइन को हम सीधा सीधा करके बिनेंगे। पूरी रो को हर बार तो पीछे हमने उल्टा बिना, लेकिन 6 रो में हमने पीछे से सीधा सीधा बिनना है। पूरी रो को हम सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो 6 सिलाइयाँ मैंने ऊपर की बताई हैं, इन्हीं को आपने बार बार रिपीट करना है। नीचे की 6 सिलाइयाँ हमारी बेसिक रो हैं, उनको आपने रिपीट नहीं करना है। तो पूरी सिलाई को हम देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने 12 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पर कंप्लीट हुई हैं। 6 सिलाई हमने बेसिक रोज़ बनाई थी और 6 ऊपर की जो हमने बार बार रिपीट करनी है डिज़ाइन की 6 रो हमने यहाँ पे आपकी कंप्लीट हुई हैं। अब देखिए यहाँ पर से फिर से हमने ऊपर वाली 6 रोज़ को रिपीट करना है। देखिए 6 सिलाई कंप्लीट होने के बाद फिर से हम सेकंड कलर यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसको इससे बनाएंगे। एक फंदा हम सीधा बिन लेंगे। उसके बाद जो हमने ऊपर के 6 रोज बनाई थी उसमें हमने फर्स्ट रो क्या बताई थी, फर्स्ट फंदा हमने स्लिप करके बाद यहाँ पर हम 2 फंदों को एक साथ कम करेंगे। 2 फंदों का एक करेंगे। 2 फंदों का एक तो हमने यहाँ पर हर बारी में करना है। 2 फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरीके से, 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। उसके बाद फिर हमने देखिए हमने इसमें जाली निकाली थी पहले, तो हमने अब यहाँ पर कुछ से फंदे हमने कम करने हैं। तो हमने 9 फंदे यहाँ पे बिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर यहाँ पर 3 फंदों को हमने एक साथ बिनना है। पहले हमने 2 फंदे साथ में बिने थे, हमने 3 फंदों को हमने एक साथ यहाँ पे बिनना है। बीच बीच में हम जितने भी हमारे फंदे आएंगे उतनी बार हमने बीच बीच में 3 फंदों को साथ में बिनना है। देखिए इस तरीके से हमने फिर यहाँ पर से रिपीट करते जाना है। 9 फंदे बिनेंगे, 3 फंदे एक साथ, फिर 9 फंदे बनेंगे, 3 फंदे एक साथ, 9 फंदे बिनेंगे, 3 फंदे एक साथ, 9 फंदे 3 फंदे एक साथ। लास्ट में हम 2 फंदे एक साथ बिनेंगे और एक फंदा सीधा। तो इसी तरीके से हम रिपीट कर देंगे। उसके बाद फिर बैक साइड उल्टा उल्टा आएगा। फिर से राइट साइड में हम 7 फंदे बिनेंगे, 7 फंदे बिनेंगे, 3 शुरू में हम 2 फंदे एक साथ बिनेंगे। उसके बाद 7 फंदों के बाद हम 3 फंदों का एक करेंगे। तो हमारा ये डिज़ाइन ऐसे रिपीट होते जाएगा। देखिए पूरा बनने के बाद आपका इस तरीके से लगा, कितने ब्यूटीफुल लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, तो इसे आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। बताइए मुझे डिज़ाइन आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।